एस्ट गुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा एक बार पुनः नमस्कार। कहते हैं प्रेम समर्पण है, प्रेम बलिदान है। प्रेम में लेने की इच्छा हो तो प्रेम नहीं दिखावा है। प्रेम वही सच्चा है जिसमें सिर्फ देने की इच्छा हो। ऐसा प्रेम पहले के जमाने में लोग करते थे पर कुछ लेने की इच्छा नहीं करते थे। जैसे गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में विरही होकर के भी उनकी स्मृति के आनंद में सराबोर रहती थी, परंतु कभी श्री कृष्ण से नहीं कहा कि मुझे अपना लो और बस मेरे ही खाली हो जाओ। प्रेम समग्र संसार से हो तो प्रेम सात्विक है और अच्छा है। यदि प्रेम लोभ बस है, लालच बस है तो प्रेम नहीं है, सौदा बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम खाली सिर्फ और सिर्फ प्रेम के परिपथ पर चलने वाले उन लोगों के लिए ही ये वीडियो दे रहे हैं जो अक्सर पूछा करते हैं कि क्या मेरा प्रेम विवाह होगा, सक्सेस होगा या नहीं सक्सेस होगा। तो पहले की कई भी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप प्रेम करते हैं तो प्रेम में समर्पण होगा तो निश्चित ही आपका प्रेम विवाह सफल होगा, अन्यथा सफल नहीं होगा। ज़्यादातर आजकल प्रेम विवाह टूट जाते हैं, कारण उनमें अहंकार है, अपने अस्मिता की सुरक्षा की भावना ज़्यादा रहती है, समर्पण नहीं होता, इसलिए प्रायः ऐसे विवाह टूट जाते हैं। विवाह के बाद भी कई बार प्रेम होता है, जैसे माँ को अपने बच्चे से और बच्चे को अपनी माँ से प्रेम प्रगाढ़ हो तो आनंद प्रगाढ़ होता है और प्रेम में रस उभरता है। आज के जीवन में ऐसा रस क्यों नहीं है, आइए कुछ चीज़ों पर हम ध्यान करते हैं। इस कुंडली में आज सिर्फ इतना ही देखेंगे कि क्या प्रेम विवाह सक्सेस होगा या नहीं होगा। बड़े आराम से हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। बंधुओं, अगर जन्म कुंडली है आपके पास तो जन्म कुंडली में प्रेम विवाह के बारे में जाना जा सकता है। 5वां घर और 7वां घर और इनके जो स्वामी होते हैं 5वें घर के और 7वें घर के, या फिर शुक्र और चंद्रमा किसी भी जातक या जातिका के लिए वैवाहिक जीवन का, प्रेम संबंधों का, आपसी सौहार्दता का प्रभावित करने में पूरा सहयोग देते हैं। लग्न के मालिक को लग्नेश कहते हैं। तो लग्न या फिर लग्नेश का 7वें घर के साथ में या फिर 7वें घर के मालिक के साथ में, जैसे पंचम भाव और पंचमेश से किसी का भी प्रेम संबंध जाना जा सकता है। ये संबंध सफल होगा या नहीं होगा, ये सूचना ग्रह योगों की शुभ और अशुभ स्थिति देती है। जैसे कुछ पॉइंट देते हैं। मान लीजिए लग्नेश है और आपका लग्नेश पंचम भाव से संबंध रखता है और जन्म पत्री में पंचमेश सप्तमेश का किसी भी तरह से आपसी सहयोग संबंध हो, पंचमेश और सप्तमेश अगर आपस में युति कर रहे हैं या एक दूसरे को देख रहे हैं, शुक्र मंगल की युति शुक्र की राशि में हो। शुक्र की राशि क्या है? तुला राशि और वृष राशि। यदि इसमें शुक्र मंगल की युति है तो भी प्रेम विवाह परिपूर्ण होता है। नंबर 2, लगन और त्रिकोण का जो संबंध होता है यह भी प्रेम परिपथ का सूचक बन जाता है। 5वां घर या 7वां घर, इनमें शुक्र
या फिर सप्तमेश और पंचमेश दोनों इकट्ठे बैठे हों तो प्रेम विवाह होता है। कंडीशन, जैसे किसी की जन्म कुंडली में सप्तमेश को देखा जाए, सबसे पहले अगर सप्तमेश लगन के मालिक से वीक है, कमजोर है, सप्तमेश लगन के मालिक से कमजोर है और सप्तम स्थान का मालिक अस्त है, या फिर नवांश में सप्तम स्थान का मालिक नीच राशि में बैठा हो, तो ऐसे जातक या जातिका का विवाह अपने से अलग कुल में होता है, विजातीय विवाह होता है। इसके अलावा इसका पर्याय लग्नेश से, यानी लगन के मालिक से अगर सातवें घर का मालिक प्रबल हो, उच्च हो, बली हो और शुभ नवांश में हो, तो जीवन साथी जो उसका होता है वो उच्च कुल का होता है। बड़ा सीधा सा, सपाट सा दर्शन है इसमें। यदि सप्तमेश बली है, ठीक है, और लग्नेश कमजोर है, सप्तमेश शुभ अंश में है, तो इसका मतलब है कि उसका अपने कुल से ऊंचे कुल में विवाह होगा। जीवन साथी चाहे वो जातक हो या फिर जातिका हो, स्त्री हो या पुरुष हो। एक और कंडीशन देखें, यदि किसी जातिका या जातक का जन्मांक लिया जाए, जन्म कुंडली लिया जाए, उसमें शुक्र एवं मंगल का आपसी संयोग हो, अथवा किसी भी प्रकार से एक दूसरे के साथ संबंध जुड़ रहा हो, एक दूसरे को देख रहे हो, तो ऐसे जीवन में भी जातक एवं जातिका के जीवन प्रेम विवाह से युक्त होते हैं। एक कंडीशन और देखिए अपनी कुंडली में आप, सातवें घर का मालिक और पांचवें घर का मालिक, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई भी हो सकते हैं, सातवेश पंचमेश। तो सप्तमेश और पंचमेश अगर एक के दूसरे के नक्षत्र के साथ हों, ठीक है, सप्तमेश के नक्षत्र में पंचमेश बैठा हो और पंचमेश के नक्षत्र में सप्तमेश बैठा हो, तो भी प्रेम विवाह होता है। पंचम और सप्तम भाव यानी घर के मालिक अगर पांचवें या सातवें में इकट्ठे बैठे हों, युति कर रहे हों, तो भी ये स्थिति प्रेमियों के लिए शुभ सकारात्मक योग उत्पन्न कर देता है। एक कंडीशन और देखिए, अगर शुक्र की दृष्टि पांचवें भाव पर पड़ रही हो या फिर शुक्र चंद्रमा को देख रहा हो, तो ऐसी अवस्था में प्रायः एक दूसरे के साथ प्रेम तो होता है, लेकिन धीरे धीरे यानी छुप छुप करके एक दूसरे की दृष्टि के साथ। एक कंडीशन और देखते हैं, पंचमेश पांचवें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक, ये दोनों अगर एक साथ बैठ जाएं तो भी प्रेम का एक पुल बांध देते हैं। सप्तम भाव और इनके स्वामी शुक्र चंद्रमा
जातक के वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों को समान रूप से प्रभावित कर देते हैं। एक कंडीशन और देखें, पांचवें घर का मालिक सातवें घर में बैठा हो और सातवें घर का मालिक पांचवें घर में बैठा हो तो भी प्रेम विवाह के योग प्रबल बन जाते हैं। अगर मंगल पांचवें घर में हो और सातवें घर में मेष राशि हो और उसी में मंगल बैठा हो तो भी प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। जन्म कुंडली में जो मैरिज कारक, विवाह के कारक ग्रह होते हैं वो पांचवें भाव के साथ यानी भावेश के साथ संबंध बनाते हो अगर, और पांचवें भाव का स्वामी दूसरे, सातवें और 11वें भाव के ग्रह से संबंध बनाते हो तो भी प्रेम विवाह देखा जाता है होते हुए। ठीक है। राहु और केतु इन दोनों में से कोई भी ग्रह की नजर शुक्र या फिर आपका जो भी सप्तमेश है उस पर पड़ रही हो अगर, तो प्रेम विवाह का योग बन तो जाता है। ठीक है। इस तरह से प्रेम विवाह के बारे में बहुत सारी चीजें और हम आपको बताएंगे। किन अवस्थाओं में प्रेम विवाह नहीं होता, उन अवस्थाओं के बारे में भी आपके सामने एक वीडियो जरूर लाएंगे। और कई हमारे दर्शक भाई बहन कहते हैं, एक दर्शका लिखते हैं कि जातक ही क्यों बोलते हैं, जातिका क्यों नहीं बोलते। हमारे भारतीय मनीषा में, ज्योतिष में सत्य को पुरुष कहा गया है और पुरुष को ही सत्य कहा गया है। उसमें स्त्री और पुरुष का भाव नहीं है, क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में स्त्री पुरुष का भेद हो सकता है, लेकिन सब में परमात्मा है। ऐसा क्यों नहीं समझते हो? परमात्मा के स्त्री या पुरुष भेद नहीं होते। वो परमात्मा जैसे बिजली है मान लीजिए, तो वो अगर लकड़ी का गुड्डा या कोई खिलौना है विद्युत का, और विद्युत तरंग अगर उस गुड्डे में, खिलौने में जाती है तो वो विद्युत तरंगों के साथ वो खिलौना चल रहा है। अब वो खिलौना स्त्री यानी मेल है या फीमेल है, उसमें देखने में स्त्री पुरुष लगता है, परंतु उसके बीच में जो विद्युत प्रवाह है वो किसका है? बिजली का। ऐसे ही पुरुष रूप कहा गया है। जातक जातिका का भेद तो बाद में कहा जाता है। तो मैं सभी माताओं बहनों से यही निवेदन करूंगा कि ये शिकायत अपनी ना करें, ये शिकायत आपकी निर्मूल है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति दो ही हैं। तो प्रकृति भी परमात्मा की है, परमात्मा का एक रूप प्रकृति बन गया, इसलिए वो प्रकृति भी परमात्मा के अंतर में देखी जाती है, तो पुरुष रूप से देखी जाती है। अर्थात पुरुष कहते हैं परमात्मा को, ब्रह्म को, सत्ता को, शिव को, श्री कृष्ण को। वहां पर कोई ऐसा भाव नहीं। पुरुष और स्त्री का भेद आप रखते होंगे, ज्योतिष नहीं रखता, इसलिए निवेदन करूंगा आप लोगों से कि ये भेदभाव छोड़ दें। ज्योतिष में सप्तमेश, नवमेश, पंचमेश ये बताया जाता है, लेकिन ये नहीं कहा जाता है जिस आदमी के या जिस औरत के, उसमें जातक कहा जाता है। अब जातिका या जातक आप समझ सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर स्त्री है तो वो अपने लिए देख सकती है, पुरुष है तो अपने लिए देख सकता है, लेकिन शब्द आएगा जातक का। ऐसी अवस्था में आप सब लोग भेदभाव न करके
खाली प्रेम का जीवन जिए और प्रसन्न रहें, दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। ये मेरा खाली प्रयास है कि आप सब लोगों को ज्योतिष के बारे में थोड़ा जितना जानता हूँ वो आपको बताऊँ। कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं अपनी बकवास, अपनी वार्ता बंद करता हूँ। पुनः किसी विषय को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।